नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, विश्व के तमाम देशों को यह बात पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद की सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। विश्व के तमाम देशों को यह बात भी भली भांति पता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती होती है। विश्व के तमाम शक्तिशाली देशों को भी, तमाम पश्चिमी देशों को भी और संयुक्त राष्ट्र को भी यह बात पता है कि पाकिस्तान के भीतर कट्टरपंथी संगठन है जो वहां के स्थानीय युवाओं को भड़काते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें भारत समेत विश्व के तमाम देशों के खिलाफ साजिश करने को विवश करते हैं। लेकिन अगर यह बात पाकिस्तान के इमरान सरकार की मंत्रिमंडल में एक प्रमुख मंत्री अगर इस बात की बात स्वीकार कर दें कि पाकिस्तान ने ही भारत में पुलवामा हमले को अंजाम दिया था, तो इसके बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल तमाम बड़े बड़े देशों को और संयुक्त राष्ट्र को और FATF को भी इस बारे में स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने जाने चाहिए? यह आज की इस वीडियो का पूरा उद्देश्य मैं आपके सामने शुरुआत में रखने जा रहा हूं। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में बीते 2 दिनों में वहां की राजनीति में जिस प्रकार से उठापटक हो रही है, जिस प्रकार से पाकिस्तान की राजनीति में पुलवामा हमले और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की वापसी हुई है, उसके बाद से भारत समेत तमाम देशों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है और मुख्य रूप से तमाम उन शक्तिशाली देशों को भी सोचने की आवश्यकता है। और यहां पर भारत का भी एक कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि भारत आतंकवाद का जो चेहरा है पाकिस्तान, उसे बेनकाब करे, उसे और मुखर तरीके से विश्व के तमाम शक्तिशाली देशों के सामने, अनेकों जो संगठन है उनके सामने रखे, ताकि पाकिस्तान का ये जो पर्दानशी चेहरा है आतंकवाद को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर, ये बेपर्दा हो सके। अब मैं आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में बता देना चाहता हूं क्योंकि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने एक सनसनीखेज कबूलनामा किया है। आपको जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर इस मंत्री ने कहा क्या है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं। दरअसल पाकिस्तान में बुधवार को वहां की संसद में यानी नेशनल असेंबली में एक अन्य नेता जो कि पहले पाकिस्तान के स्पीकर भी रह चुके हैं, और ये दरअसल वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक कद्दावर नेता है। इन्होंने संसद में कहा कि जिस समय अभिनंदन वर्धमान यानी जो भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जिनको पिछले वर्ष जब भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो एयर स्ट्राइक करी थी वहां के बालाकोट में, उसके बाद भारत का जब प्लेन क्रैश हो गया था, तो उस समय विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने अगवा कर लिया था, एक प्रकार से बंदी बना लिया था। लेकिन उसके बाद भारत ने बेहद आक्रामक रवैया अपनाते हुए, आक्रामक तेवर अपनाते हुए पाकिस्तान को 2 टूक कहा था कि आपको अभिनंदन वर्धमान को वापस करना होगा, अन्यथा आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को रिहा भी किया सम्मान के साथ। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के दरअसल PMLN जो वहां की पार्टी है, उनके कद्दावर नेता सरदार अयाज सादिक ने संसद में कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो कि वहां के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा जब एक मीटिंग में आए थे लगभग 8 सवा 8 के करीब, तो वहां पर यह बात हो रही थी, जिसमें ये नेता भी मौजूद थे। वहां पर यह बात हो रही थी कि भारत 9 बजे तक, रात 9 बजे तक हमला कर देगा अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया गया। इस सांसद ने, जो विपक्षी पार्टी का सांसद है, इसने संसद में यह भी बताया कि वहां पर शाह महमूद कुरैशी जो कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, उसके पैर कांप रहे थे, उसके माथे से पसीना टपक रहा था, यहां तक कि उसने इनके जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उनसे कहा कि आपको जल्द से जल्द रिहा करना होगा, अन्यथा भारत हमला कर देगा। तो यह कबूलनामा किया है सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान की संसद में। इसके बाद अगले दिन यानी कल गुरुवार को दरअसल
पाकिस्तान में जो वहां की सत्ताधारी पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके जो अध्यक्ष है या जिसके प्रमुख एक तरीके से आप कहिए वहां के सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान है, उनकी तरफ से एक बयान आता है। सीधे उनकी तरफ से नहीं आता है, बल्कि उन्होंने एक नुमाइंदे को भेजा और यह व्यक्ति है वहां का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी, और यह बयान देता है संसद के भीतर। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आप सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इस मंत्री ने क्या कबूल किया है। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो दोस्तों, आपने इस समय देखा, इस पूरी वीडियो को आपने देखा और उसमें देखा कि फवाद चौधरी जो कि वहां का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिनिस्टर है, मंत्री है, उसने जो बात कही है मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। उसी के शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा। इस व्यक्ति ने साफ तौर पर कहा है कि पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की कयादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी हैं, हम भी हैं, इसके हिस्सेदार हम सब हैं। तो यह बयान है, ये मैंने वर्ड टू वर्ड आपको कोट करके बताया है, यह बयान वहां का मंत्री दे रहा है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान जो कि लगातार बीते एक वर्ष के दौरान ये लगातार कह रहा था कि उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के युवा आक्रोशित हो रहे हैं और वो किस प्रकार से भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का वक्तव्य था। लेकिन कल पाकिस्तान का घटिया और गंदा चेहरा बेनकाब कर दिया वहां के खुद के उन्हीं के बड़बोले मिनिस्टर ने। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि किस प्रकार से है आप सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान लगातार बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनको अपने यहां शरण देता है। पाकिस्तान के भीतर कई सारे बहुत बड़ी संख्या में कट्टरपंथी जो वहां विचारधारा के लोग रहते हैं वो आतंकवादी संगठन चला रहे हैं एनजीओ के नाम पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पाकिस्तान को अभी फिर से बरकरार रखा गया है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, हालांकि उसे ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार है। तो मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा भारत सरकार से भी कि वो भारत का पक्ष रखे और पाकिस्तान को बेनकाब करे। पाकिस्तान का जो ये चेहरा है इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने रखे, क्योंकि पाकिस्तान पर पाबंदियां लगना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की नींव, पाकिस्तान की बुनियाद ही इस बात पर बनी थी कि वो कट्टरपंथी है और वो आतंकवाद फैलाएगा, और जब तक पाकिस्तान का पूर्ण रूप से सर्वनाश नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की विचारधारा को ही खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया में आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि बीते वर्ष 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले में, यानी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, शहीद हुए थे। आज पाकिस्तान के इस मंत्री ने जिस बात को स्वीकार किया है, यकीन मानिए कि सबसे पहले मुझे दुख हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें फ्लैशबैक में याद आ रही थी। क्योंकि उस दौरान मैं आपको निजी तौर पर बताना चाहूंगा कि मैं उस दौरान कहीं बाहर गया हुआ था और अपने घर की तरफ लौट रहा था और बस में सवार था मैं। और उस दिन मैंने जब मोबाइल खोला अपना और यूट्यूब खोलना शुरू किया तो वहां पर मैंने देखा कि भारत के कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वहां पर पुलवामा में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, इतना बड़ा हमला हो गया जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से तमाम भारत में सभी भारतवासियों के भीतर एक प्रकार से एक प्रतिशोध की भावना थी, प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी कि पाकिस्तान से किस प्रकार से बदला लिया जा सके। उसके बाद भारत ने 10-12 दिन के बाद एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट में, लेकिन उस दौरान भी आपको याद होगा कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की जब बात सामने आई थी तो उसके बाद देश के भीतर ही कई विपक्षी नेताओं ने इस एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि वो तमाम विपक्षी नेता कहां हैं? वो क्यों नहीं सामने आते हैं और कहते हैं कि हां देखिए, हमने जो भी पूछा, हमने जो भी सवाल उठाए, हम उस पर माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर, हम शर्मिंदा हैं और पाकिस्तान
का चेहरा बेनकाब करने में हम पूर्ण रूप से भारत सरकार के साथ हैं। देखिए, देश के भीतर जो राजनीति होती है उसमें हर पार्टी ये चाहती है कि वो सत्ता में आए, और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होनी भी चाहिए। देश के भीतर जो मुद्दे हैं उन पर हर पार्टी के भीतर या हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो उन पर अपने विचार रखे और एक दूसरे को घेरे, एक दूसरे पर प्रश्न चिन्ह लगाए, एक दूसरे से सवाल पूछे। लेकिन जब बात शत्रु की आ जाती है, जब बात ऐसे मसलों पर आ जाती है जहां पर हम सबको यूनाइट होने की आवश्यकता है, हम सबको एकजुट होना होता है, वहां पर देश के भीतर कुछ ऐसे गद्दार बैठे हुए हैं जो बात करते हैं पाकिस्तान के हित की। इस चीज को भी समझना होगा, आप लोगों को भी समझना होगा, और सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि कृपया करके कुछ कदम उठाइए ताकि ऐसे लोग भी बेनकाब हो सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक और दुखद समाचार के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपने पहले हिस्से में तो आपने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान में 2 दिन के भीतर 2 सच उन्होंने स्वीकार लिए, और अब हालांकि वो लोग लीपापोती में लिप्त होने वाले हैं। लीपापोती करने दीजिए, एक बार जो चीज आ गई सामने वही सत्य है, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। अब चाहे जितना वो लोग कहें कि आपने हमारे बयान को मिस इंटरप्रेट किया है, कोई फायदा नहीं है, कोई उस बात का लाभ नहीं है, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका है। दोस्तों, मैंने जिक्र किया था आपको एक और दुखद खबर के बारे में, और इस खबर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल गुरुवार यानी कल ही कश्मीर के कुलगाम में दरअसल 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय आप जो दृश्य अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दृश्य वहीं के हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग रो रहे हैं, उनके परिजन रो रहे हैं, और एक किस प्रकार से आप देखिए कि जनाजे में भीड़ भी जुटी हुई है, और लगातार इलाके में रोष है, परिजन लगातार प्रतिशोध की मांग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुवार को बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की कश्मीर के कुलगाम में हत्या कर दी गई, जब ये सभी गाड़ी से जा रहे थे। इनके नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनके नाम है फिदा हुसैन यातू, उमर राशिद बेग और उमर रमजान हजाम। और इस हत्या की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जो कि वहां का एक आतंकवादी संगठन है, और घात लगाकर ये आतंकवादी बैठे हुए थे। उन्होंने जिस गाड़ी में ये तीनों नेता सवार थे, उस गाड़ी पर भारी गोलीबारी कर दी, जिसके बाद इन तीनों की मृत्यु हो गई अस्पताल ले जाते समय। हालांकि पूरे एरिया को अब घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और यह भी मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंत में कि कश्मीर के भीतर जैसे जैसे हालात स्थिरता की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसे मंत्री हैं, कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं, आप सबको पता है भली भांति वो कौन सी पार्टियां हैं, जो नहीं चाहती कि कश्मीर में अमन, चैन और शांति वापस लौटे। लिहाजा वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं, और आतंकवादी भी इस समय बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अभी बीते कुछ दिनों में ही आप देखिए कि एनआईए ने और तमाम सुरक्षा बलों ने, जो एजेंसीज है हमारी, और भारतीय सेना है या वहां की सीआरपीएफ है, या फिर वहां के जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार रेड्स कर रहे हैं। लगातार उन्होंने उस धन को एक प्रकार से खोज निकाला है, उसको पहचाना है कि जो फंडिंग हो रही थी दरअसल उन तमाम ठिकानों की भी पहचान करी है। इसी कारण आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान प्रायोजित कर रहा है इन तमाम चीजों को, ये बात भी सबको पता है। बहुत ही दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं इन तमाम मृतकों के परिवारजनों के साथ हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को घेर कर इनका सर्वनाश कर दिया जाएगा भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।